मैं बीनिया थोड़कन देरी सूत के उठे तो का देखता मोर रूम पार्टनर सुरेंद्र मोरे अपन काम में निकलत रही। मैं ओकर से ओला टाइम पूछो तो बोलिस 11:45। मैं एकदम से खटियाल कूद के उठे और अपन गमछा साबुन धर के नहानी खोली में खुसार गयो। अगर सच पूछबे तब मोला कहूं पता होतीस कि मोर दफ्तर के बड़े बाबू हम मोला देख के सड़ा कोहड़ा सही मुंह बनाई तो मैं वो दिन दफ्तर जाबे नहीं करते। ये डहार बड़े बाबू मोल कई बार कह चुके हैं का गया शंकर ते पैराग्राफ रो स्मॉल लेटर में काबर शुरू कर था ते फाइल मन में रेफरेंस नंबर ला काबर नहीं लिखत ते फाइल मन में तारीख ला काबर नहीं डाला ओकर दाई बहनी ला भगवान बने खुश राखे जलते साले मोर से। अब एमएलए साहब मोर पसंद करते ते में मोर का गलती है भाई। अपन हर छोटे मोटे काम बर मुँह लबलाते काबर काबर की ओकर करा हीरा ला पहचाने के नजर है। वो जानते कि मैं कौन हूं। मैं कर मन सही मामूली फाइल मन में कलम घिसैया कलर का न हो। मैं तो एक कलाकार एक महान कलाकार। देखो तुम देखो तो देख मोर कलाकारी चिन्हारी ला कर ला दे तो का सुर ला आई हा बने सुर ला दे आई हा सुला देवे बलिहारी नार घाट के बलिहारी नार घाट के बलिहारी नार घाट के बलिहारी नार घाट के और कैसे छोटे मुंह माँ बड़े कौरा अटके बलिहारी नार घाट के बलिहारी नार घाट के जिजिंग 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 जाक हाँ जिजिंग 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 जाक टूरी टूरा डबरा छिचिन वहु डबरा भसके हाँ टूरी टूरा डबरा छिचिन वहु डबरा भसके बामीला ऊपर फेंके डेम चुल्ला मस्के बलिहारी नार घटके बलिहारी नार घटके दे। जब मैं अपन गांव के नाचा पार्टी में जाऊँ ना तो यही गाना जो कड़ बन के निकला तब मोर गांव के लोग बाग के हंसी हगा झन पूछ हंसत हंसत गदमदा आ जाएगा कि अब ये सब बीते जमाना की बात आए। मैं जल्दी जल्दी तैयार यार हो नहा धो रेडी हो काबर की मोला देरी हुआ रही। मैं जल्दी टी शर्ट पहने पेंट वेंट पहन के रेडी हो गया और सीधा बाहर निकल गया और स्टेशन के बाहर एक कटिंग चाय ढकेले और वो अपन स्टेशन नाला सोपरा से चर्च गेट जाए वाला ट्रेन में दौड़ के चढ़ गया। बंबई के लोकल ट्रेन ध्यान पूछ रहे दादा जौन कभू बंबई के लोकल ट्रेन में नहीं सके वो कभू बंबई दिल के धड़कन ला जाने नहीं सकते। स्टेशन के भीड़ हर ट्रेन में नहीं चढ़ैया मनखेल चढ़ा दे और नहीं उतरैया मनखेल थकिया बोरी वाली जाने वाला आदमी ला नहीं चाहते हुए भी अंधेरी तक पहुंचा दी और सांता क्रूज में उतरैया मनखेल भीड़ अपन संग लटकाए लटकाए बोरी वाली तक ले जे। शुरू शुरू मोरो साथ ऐसने होत रही मैं जाना कहूँ जहाँ और पहुंच जाऊँ कहूँ। लेकिन अब तो मैं यहाँ लोकल ट्रेन के उस्ताद हो गए। आज वैसे अतका देर हो गए कि मोर दफ्तर जाए कोनो फायदे नहीं दिखा। लेकिन ये पास जात रहे कि थोड़ बहुत एडवांस मिल जाती तो मोरो काम बन जाती। लेकिन का कर महीना 20-22 तारीख हो है मोर सबो पैसा सिरा गया।
अब बम्बई असन शहर में 7-8 हजार में का उदबत्ती जलहिर भाई। कमरा के भाड़ा, होटल में खाए के खर्चा, ट्रेन के पास, साबुन, निरमा, तेल और कबू कबू दारू। वो का है भला हो हमार यादव काका के। हमार गांव तीर में एक ठन गांव, वहाँ मोर बाबू के दोस्त रही। वो मोला यहाँ बम्बई में मिल गए। वो मोला बोली बेटा दया कर अभी तो मैं तो अपन ऑफिस में टेलीविजन में कलर करके नौकरी लगा दे। अभी तो लग कर ले, जब परमानेंट पे निकल जी ना बेटा तो थोड़ा परमानेंट हेलो करवा दे। असल में यादव काका प्रोग्राम कुछ दूसर। ओकर 3 जन बेटी रही, कलावती, दयावती और फूलवती। वो तीनों में से एक झन ला मोर गला में अटकाए के और मोर बत्ती गुल करे पूरा इंतजाम कर रही। जैसे मैं परमानेंट हो मिठाई डब्बा लेकर आ गए और मोला अपन कन्या अटकाऊ योजना बताई। मैं तो साफ साफ मना कर दे। मैं बोले काका अभी चेत में यहाँ आए होगा, अभी चेत मोर जिंदगी शुरू हुआ थे और अतेक जल्दी तय मोर नाक में बैला सन काबर ना था थसगा। हाथ तो काका मोल नौकरी से निकाल घलो नहीं सकत रही से। काबर काबर कि मैं परमानेंट जो हो गए रहे। लेकिन हाँ अपन रिटायर हो एक दिन में हमार नवा बड़े बाबू के पाटिल के कान में मोर बारे में सही गलत थूक के गेरी। यहाँ कहूँ वो साले पाटिल मोल देखती वो कर एहे ओहो न जाने का फिरायल धर लेती। ये अप्रैल और मई के महीना में ना बम्बई खाला जान पूछ रहे दादा साले अतका सड़ा होते कि का बता। ऐसे लागते जैसे कोनो प्लास्टिक के झिल्ली में पैक कर दे। अतका गर्मी, अतका उमस छन। आज वैसे मैं दफ्तर जावे च निकल, लेकिन ये पार जात रहे कि आज मोल पैसा के बहुत ज्यादा जरूरत रही। ये साले हमार कैशियर भी कम हरामी नहीं है। पार्था साथी नाम है हमन ओल पार्था की थन। जहाँ कहूँ लोन या एडवांस के नाम ला ले दे तहन साले के नानी मर जात। और तोर घर के पैसा मांगा थन का हमरे पैसा था थोड़ कुन पहली दे देवे तोर का प्रॉब्लम है भाई। फिर नहीं 1000 कानून बताही LPA, TA, DA मोर बस चलती तो साले टकलम कूद के एक खलात लगाते और का डराज लेना सबको पैसा निकाल ले। लेकिन का करन हम अनिहुत नहीं कर सकन ना। काबर की हम ठहरे छत्तीसगढ़िया और हमार मन के पाछुम जुड़े है सबले बढ़िया। सब दुखला झेला, सब जुलूम ला सहा और कले चुप बने रहा। तभेत लोग बागमन कही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरे ये का आज ट्रेन में भीड़ थोड़ा कम दिखा। अच्छा हाँ ये सब दफ्तर के भीड़ मन छट के तैसे लागते। अब ये साले दफ्तर में काम करे कोनो फायदे च नहीं है। सबके सब साले थर्ड क्लास। जहाँ देखबे वहाँ गंदगी गंदगी, बदबू पूरा ऑफिस मन गमकत रख। बने आदमी तो अपन नाक में उर्माल रखे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। अब हमार तो नाक खुशबू बदबू भी पहचाने बुला गए। यही कारण है कि हमार दफ्तर के आदमी मन सब नरियर के तेल नहीं सरसों के तेल ला चुपर के आ जाही और पसीना के बदबू दिन भर बस। और औरत मन लहसुन और हींग में महकत रख। और प्राइवेट दफ्तर में जाके देख घड़ी घड़ी मार गमकत लगदक कलख लगे एकदम चपरासी मनाही और खुशबूदार रूम फ्रेशनर ला फस और परकटी में
आधा बाहिक ब्लाउज ला पहन के आ जाही और देखैया मन के आखिर भरपूर सुख देवत रहते। हमार फर्राटा अंग्रेजी में गोठियाही, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू, आई लव यू, तहान फिर शट अप ब्लडी फूड। और हमार मन के सरकारी दफ्तर के स्टाफ मन सबके सब साले ढीला ढीला थके थके लटके लटके लोग बागमन दिखी। 1:30 बजी नहीं कि सब अपन अपन पुराना बाबा आदम जमाना के घीसे पीटे फटीचर बच्चा के नाड़ा मन है फीता में बांधे टिफिन निकाली। लेडीज मन अलग और जेंट्स मन अलग। और इकर मन के टिफिन में निकलते का अरे वही रोज रोज के जीरा आलू पचर्रा लौकी चमलाई के भाजी सब साले सस्ता सब्जी। मैं चर्च गेट उतार गया। स्टेशन के बाहर दुझन मछली वाली मन झगड़ा होत रही। ये मछली वाली मन भी ना का कमाल के दिखते। साड़ी के पल्लू ऐसे कांचा मार के दोनों टांग के बीच ले कन्हम खोचे रहते कि कोनो को तिल घूर के देख ले ओकर वो आखिरी छोड़ दिग्बेच नहीं करे। और जब चलते ना तो ऐसे लगते जैसे दू ठन पहाड़ आपस में टकरा टकरा के कहा कि मैं बड़े कि तय बड़े, कि मैं बड़े कि तय बड़े, कि मैं बड़े कि तय बड़े, कि मैं बड़े कि तय बड़े। एक दिन वो का सुजीत के मैं 8:15 वाले लोकल ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में भारी भीड़ रही, अतका भीड़ कि पांव रखे भी जगह नहीं रही। एक जन मछली वाली मोर कोती पीट करके मोर से एकदम सट के खड़े रही। ट्रेन जतका तेज दौड़त रही ओकर से ज्यादा तेज मोर दिमाग दौड़त रही। अचानक से मोर हाथ आगू बढ़ीस और ओकर कन्या में खोचे साड़ी के पल्लू ल खींच के बाहर निकाल दिस। वो एकदम से शेरनी असन गर्जी से वो अपन माड़ी मोड़ दोनों टांग के बीच में जोर से दे मारी। अपन मराठी भाषा में बोलिस, काय री जास्ती गर्मी चढ़ेली है काय, आज तू लाई दिले नहीं काय। आज भी याद करता तमो रुआ रुआ कांप जथे। लेकिन तुमने मत सोचू कि ऐसा सब मही भर करता और लोगों ने जन सब ऐसा करते। खासकर ये बूढ़ा डोकरा मान ढलेगे जवानी रे तोरी, ढलेगे जवानी रे आवो डोकरा कत को लगा बेगा लाली, नहीं चढ़े लाली रे संगी ढलेगे जवानी रे। ए बूढ़ा डोकरा कतर के मन होते चैसने जहां कहूं कोनो खूबसूरत लड़की ला ट्रेन में चढ़ा देख ली ता अपन सीट ला छोड़ के आजा बेटा इधर बैठ जा। तहन खड़ा हो साले ऐसे कन देखी ओकर ब्लाउज ला देखी जानू मानू ही टपक जा। ये डोकरा कतर के मन होते चैसने। मैं ही सब सोचा सोचा सड़क क्रॉस करत रही कि अचानक से एक कार गुजरी। एमएलए साहब के 2270 करिया कांच वाले। मुझे करिया कांच के परमिशन नहीं, फिर पता नहीं भाई मतलब कैसे मिल जाती। वो कार एक खन बुटीक के आगू जाकर रुक गए और मन अंदर चल दिस। मैं समझ गया एमएलए साहब अपन बेटी बर कहीं संभाल ले बर आए हो या ओकर बेटी पहली लुहाए हुई बोला वापस घर लेके बर आए हुई। मैं ही सब सोचा सोचा सड़क के किनारे में खंभा में दुकान देखत रही। फेरे बात तो है कतको गर्मी कतको धूप हो ये औरत मन ना कपड़ा लेबर पहुंचो चल देते।
थोड़ कंदेरी बात बुटीक के गेट में दरवाजा खोली, अब एमएलए साहब बाहर आई, ओकर पीछू पीछू ओए एमएलए साहब के बेटी सोनिया मार बुलबुल सही अपन पंखला फरिया। पहली डेरी डहार देखी, फिर जेवनी डहार देखी, फिर अपन आँखी बड़े बड़े पलक ऐसे झपकई, अब फसरंग ले अपन डाटी गाड़ी में घुसर के चल दी। मोला ऐसे लगी जैसे मोर प्राण ओकर गाड़ी के पाछू और झे चल दी। मैं ओकरे ख्याल में खो गयो और हमेशा हमेशा बार ओकरे हो गयो। वैसे महू लेटेस्ट फैशन जमाना कपड़ा पहनना पसंद करता, जीन्स के पैंट और ऊपर चिकमिकी वाला झिलमिलहा कपड़ा। काबर पहिरा मैं वो कलर वाले कट पीस के टेरी काट के पैंट और फिक्का रंग के कमीज। मोरो कपड़ा धुल धुल के थोड़ा फिक्का जरूर हो गए, लेकिन वो कलर को वाले कपड़ा से अच्छे है भाई। मोर मन करी कि मैं वो बुटीक में जाऊं और पूछूं कि अभी जो लेडीज आया था वो क्या परचेज किया है, लेकिन जैसे मैं वो गेट में गया वो साले गेट में बोला किधर जा। ये बड़े बड़े दुकान मन के गेट में मल्ला हमार से ही मामूली आदमी का औकात कैसे पता चल देते। मैं कि हाँ तर दाइक एहन जाता, वो साले मोल गाड़ी दे धनिस मैं वहां भाग, फिर गाड़ी भर ऐसे भागा है कि कोनो भाग हम बखान के देख ले सामने वाला समझ में आ जाते कि गाड़ी बकत के मैं वहां एक जगह सुस्ताए बर रुके हो तो का देखता मोर नजदीक में बिल्कुल पास में सोनिया छोटे स्कूतिया खड़ी, वो बिचारी बौखलाए हुए एती तेती करत रही। मैं समझ गया जरूर यहाँ छूट गए हुई के एकर मालकिन मोर जान ला जब ये बात के पता चली कि गाड़ी में साफ्टी नहीं तो कर दिल में का बीतत हुई आप मन जरा सोच के देख सकत था। हाँ मुझ दूसरे साले मैं ही सब सोचत रही कि अचानक से एक आवाज ही हाँ हाँ हल्ला साफ्टी कैसी हो। अरे बाप रे ला कौन बोली। जब मैं लहूट के देखे तो मोर आंखी ऊपर मोर विश्वास नहीं हो। एक ठन साले सड़क छाप हमारा कुकुर साफ्टी करा गोठियावत रही। मैं समझ गया यही साले कुकुर सन साफ्टी फंसे है, अब एकरे सन गोठिया एक चक्कर में यहाँ छूट गए। मैं ये तो सुने रहे हूं कि दो जानवर आपस में बात करते। एक बार पेपर में पढ़े रहे हो कि बूढ़ा तरिया लैसे पूछू के ले दू ठन मछली मन उफलैस और वो आपस में बात करके बूढ़ू को ले गायब हो। हमार भाषा जानकार मन एकर बारे में रिसर्च करत है। मैं यही सब सोचत रहे हूं कि अचानक से साफ्टी के जवाब ऐसे ओ टाइगर भाव भाव मैं तो ला चिट्ठी लिखे रहे हूं भाव भाव का तो ला मिलीज भाव भाव। टाइगर बोली तोर चिट्ठी नहीं मिली तो कहोगे भाव भाव, ते तो मिल गए भाव भाव। मैं ये तो सुने रहे हूं कि दो जानवर आपस में बात करते, लेकिन मोर हैरानी के हद तब हो गए जब सुने कि ये साले कुकुर में चिट्ठी घाला लिखते। चिट्ठी पत्री लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है। आजकल ये सब जमाना न दावत है और सब ईमेल और व्हाट्सएप में गोठियावत है। वहू एक जमाना रहीस जब प्रेमी अपन प्रेमिका ला चिट्ठी लिखत रहीस। जब प्रेमी अपन प्यार की इजहार करत करत प्रेमिका करा चिट्ठी पहुंचा तो कर दूसर जगह बिहार हो जाते। रोज जेल ले नेहरू जी अपन बेटी ले चिट्ठी लिखत। रविंद्रनाथ, अरे वो दाढ़ी वाले बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर अपन विदेशी प्रेमिका चिट्ठी लिखत रही। चिट्ठी बनिया घलो लिखते, लेकिन ओकर लिखावट में बेईमानी होते। निर्मा के एक बट्टी ले रही और दो बट्टी लिख दी हो कि वे कैसे मैं तो एक बट्टी ले रहा हूं, दो बट्टी कैसे लिखा है तो कि माफी रे मेरी बात
ऐठत काबर लइका सरकारी स्कूल में पढ़े हे मालिक, गलती हो गए हो ही। मैं ना तुमन ला अपन दिल के बात बता था, कोनल झन बताऊ। आजकल ना मुलई से दिखाई सुनाई पड़ेला धल ले, जैसे पहले कभू नहीं होत रही। हमरो घर एक ठन कुकुर रही, मैं ओला बड़ माया करत रही हूँ। मोर दाई ओकर से खूब चिढ़त रही कि कहूँ मैं अपन रोटी ला गोका ला मत दे दा। गोका वही नाम रही हमर कुकुर के। ओकर आधा मुँह गोरिया और आधा मुँह करिया। हाँ गोरिया साहेब चल दिन तब करिया साहेब आई टणंग सन बीबी ला अपन में बना के 22 को दिखाई टणंग। संस्कृत भाषा कठिन लागे अंग्रेजी गोठियाई टड़रंग टड़रंग टड़रंग। औ सत्य हिंसा डहर ले गांधी जी समझाइन रामा हो। एक बार हमार गांव में भारी पानी गिरी, अतका पानी कि पूरा तरिया नदिया में बाढ़ आ गए। गांव के कुछ लोग नदिया नहा करते, बीच नदिया में डोंगा उलट गए और सब के सब डूब। वो डोंगा मां मोर बाबू घालो रे। हमन ओकर लाश ला खूब खोजन रोयन पीटन। फिर ओकर लाश के पता नहीं चले। वो वक्त मैं 12-13 साल के रहो। मोर पिछू मोर दुजन बहनी रिस, उर्मिला और शकुंतला। ओकर पिछू मोर एक जन छोटे से भाई रे। उमा शंकर। दाइला बाबू के मरे के सरकार है 5,000 रुपया मुआवजा दी। बाबू के मरे के बाद हमर ममा और हमर नाना हमर मन के छोटे मोटे खेत खाल ला बेच भांज के हम अल्लाह अपन संग अपन गांव ले। हमर सन गोका घलोगिस, लेकिन मोर दाई अब ओकर से नहीं चिढ़ती। अरे ये साथी और टाइगर मन कहाँ जा? अच्छा ये मन सी व्यू अपार्टमेंट में जात। हे बम्बई घलो साले अजीब नगरी है। बिल्डिंग मन के नाम ला रखी सी व्यू, गोल्डन बीच, मरमेड और कोनो मेरे समुंदर के नाम हो निशाने। पता नहीं कैसे एक दूसर ऊपर चघे एक दूसर के दाम ला घोटा अपन पूरा जिंदगी बिता देते। जैसे मुर्गी के दरबार रहते नहीं, आगू मुर्गी पाछू मुर्गी दाएं मुर्गी बाएं मुर्गी, बिल्कुल वैसने। यही बिल्डिंग के 5वां माला में एक जन प्लास्टिक कंपनी के मालिक रहते।
नरेश अग्रवाल। वैसे तो प्लास्टिक के अब बड़कन सामान बनाते, लेकिन वो फेमस हो है ज्वाय निप्पल बनाए में। फिर नरेश अग्रवाल के में भारी सिंपलता भरा है, ओकर में अतका सिंपलता भरा है, अतका सिंपलता भरा है कि झन पूछ। बड़े बिहनिया लूट जही और का करते बताओ आप पल है, बड़े बिहनिया लूट जही और अपन डौकी के हाथ ले ज्वाय निप्पल में दूध दूध पीते। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू सोनिया बेबी, तब तक रहेगा तेरा हीरो ये कालू। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू सोनिया बेबी, तब तक रहेगा तेरा हीरो ये कालू। आज फ्राइडे तू मन का की थैल अपन भाषा में। अरे औ का के हो शुक्रवार से ज्यादा मोर तो हर फ्राइडे फिल्म के दिन होते, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे के अब बातें चला गए। जब मैं यहाँ शुरू फिल्म में काम करे बर आ रहे, कोनो मोल काम नहीं दे, यहाँ एक दुरिया के रिश्तेदार मोल मिल गए, वो बेचारा जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर के काम करे त्री, बोले एक्स्ट्रा मामूली रोल करे बर बोली। मैं साफ साफ मना कर दे। मैं बोले अरे किस्मत तो आए, कल के दिन तो कोनो फिल्म के हीरो बन गया तो। वो बोलिस तो क्या मैं कहूं, अरे कोनो हीरोइन कहूं कही दिस, ये तो कल का एक्स्ट्रा है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। तब मैं कैसे करूं? मोर माफी दे मोर बाप, मोर अपन जीवन नष्ट नहीं करना है। तेन दिल अपन आप में एक ठन उसूल बना डरे कि मछली के आँखिला देखना है तब पूछिल काबर देखना। आज मैं सीधा दफ्तर पहुंच गया और एमएलए साहब के कमरा में जाके ओकर फाइल वाइल चेक करें, पेन वेन ठीक कर दे। वैसे काम करे बर तो और लोगन भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमएलए साहब ला पता होना चाहिए कि मैं ओकर दमाद हो भी ओकर अत का ख्याल रखता हूं। वैसे अत्ते का कम तो किताब मांगा जा है, स्वामी विवेकानंद लाइफ एंड फिलॉसफी, इंसाइक्लोपीडिया सबो वॉल्यूम, राधा कृष्णन के लाइफ एंड टीचिंग, और न जाने कत का अरेंज फरेंज कोड़ी बोड़ी भाषा में लिखा रखा है। का सिरतोन माँ ये सब किताब मला एमएलए साहब पढ़े हो ही जी, धन ऐसने मोल डरवाए बर जमा के रख दे बेईमान हा। फिर ये बात तो है, एमएलए साहब के चेहरा में वो रहो और ओकर आँखी में दुनिया भर के ज्ञान के सागर लहरावत दिख जाते। मोला कभू कभू फाइल लेवत देवत पूछ लेते, हाउ आर यू मिस्टर दयाशंकर। मैं खुशखुशा करके बोल पाता हूँ, बाय योर ब्लेस फाइन सर। फिर ये बात तो है, एमएलए साहब मोल बहुत ही पसंद करते, काश ओकर बेटी भी उही में टेबुल में पतला पत्रिका रखा रिस, जेकर ऊपर में लिखा रिस भारत माँ की पुकार, ओकर भीतरी में लिखा रिस हिंदू मन जागाओ, तुमन अपन माता के सेवा में लग जाओ, तुमन अपन सभ्यता और संस्कृति के रक्षा कराओ, तुमन अपन मंदिर के रक्षा कराओ। ऐसने पत्रिका मुसलमान मन घलो छाप, मस्जिद के रक्षा कराओ, मस्जिद है त तू मन हो। मैं कहता हूँ का कोनो मंदिर और मस्जिद के बंद होए में या खुले में तुहर मन के घर में रोटी आथे का? फिर कोनो नहीं माने। अब जाके वो आबरी बाबरी हमर राम हमर अयोध्या का लफड़ा खत्म हो। मैं तो ऐसा सब लफड़ा में पढ़बे नहीं कर। 12 बज गए, फिर अभी तक के मेरे साहब के पते च नहीं चले। मैं अपन काम में लग गया।
2:30 एक ऐसे चीज होइस जेला दुनिया के कोनो कलम लिखे नहीं सकी। अचानक से दरवाजा खुलिस, वो अरे वो एमएलए साहब के बेटी सोनिया मार्स हंसनी सही सफेद कपड़ा पहने जब वो अंदर आई, मोर तो आँखी चौंधिया गे। मोर ऐसे लगी जैसे 1000 सूरज मोर आँखी का घुमा के झपले भर गए। वो मोर पास में आईस, बिल्कुल पास में आईस, एकदम पास में आईस। अब बोलिस पापा है। हाय हाय पापा है, का मधुबाला धुन माधुरी सही आवाज, ऐसे लागत रही जैसे कोनो कोयल कुका थे। कुहू कुहू कुहू। अरे ये का, मैं तो ओला कुछ बोले नहीं सकत रे, जानो मानो कोनो कोंदा गुंगा हो गिरे हो। तब होला अपन बैठे गला मोलत के बोले, नो मैडम थैंक यू। तो मोल बात ल सुन के जाए बर जैसे लौटिस, ओकर हाथ से रुमाल गिर गए और मैं एकदम से विराट कोहली जैसा छलांग लगा कर रुमाल लपक ले। ये अलग बात है, टेलीफोन के वायर मोर पांव में रह गए और टेलीफोन मोर संगे संग गिर गए, लेकिन मैं रुमाल नहीं गिरन दिया। ये रुमाल रिस धन बादल के टुकड़ा, जेमा चंपा धुन चमेली असन धीमा धीमा खुशबू आत रही। वो मोर हाथ ले रुमाल ले लिस और थैंक यू बोल के चल दिस। जब वो थैंक यू बोलत रहीस तब मोला ऐसे लागत रहीस जैसे ओकर होठ हम मुस्कुरा मुस्कुरा के मोला कुछ कहा थी। वो तो चल दिस, लेकिन ओकर चेहरा के राब और ओकर बदन के खुशबू पूरा कमरा भर में फैल रही। मैं ओकरे ख्याल में खो गे रही और ओकरे बारे में सोचा सोचा बैठे रही। सुबह से शाम के दफ्तर के चपरासी बाग मारे ऐस। अब बोलिस काय साहेब, ये सरकार आपको दफ्तर में बैठ के सपना देखने का पगार देती है काय? आपको घर नहीं जाना है काय? मोला उस साले ऊपर जोर से गुस्सा इस मन तो करी एक के रपट में होकर दांत तोड़ दो, लेकिन गम खाक रह गया कि ये साले चपरासी मन के यूनियन बड़ा स्ट्रांग होते। मोर तो वाट लगा दी। तब मैं बोला चिल्ला के बोले, तोला का करना है बे, जाना अपन काम करना। वो वहां से चल दिस। महू अपन टिफिन उफिन डब्बल उठाया, अब अपन घर वापस आ गए। और छत ला घूरत घूरत खटिया में बैठे रहे। छत मंसिल के बदरंगा हो गई रही, जगह जगह प्लास्टर मन उखड़ गई रही कि अचानक से मोल शायरी सूझी। तोर सपना मोल आवा थे सोनिया कैसे हो बे वो,
मोर मन सतावा थे तोला एक घमाऊ देख लेते हैं बही मोल पेच पसिया कुछ नहीं खवावा एला गालिब नहीं कालिदास जरूर लिखे हो तैसे लागते। आज मैं रात के जल्दी तैयार हो गया और सोनिया घर जाए वाला बस में बैठ गया। आजू बाजू लोग बाग मन पलट पलट के देखत रही। मैं क्या का हो भाई हो ऐसा मोल काबर देखा था तब होल साले मन मोल घूर घूर के देखत रही। मैं अपना आप ला देखता रहे ये का मैं लुंगी और बनियाइन पहने पहने आ गए हूँ और का हो गए बड़े बड़े फिल्म के लंबू लंबू हीरो मन ऐसने लुंगियों बनियाइन पहन के आ जाते और रंग रंग के गाना गाते। हाँ खातून के खिदमत में सलाम अपन का खातून के खिदमत में सलाम अपन का और पोटी पटाना है भैया पोटी पटाना है फकत काम अपन का तना धुन तनाना ना 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 गलती से ही सही लेकिन वही करे बर तो महू आए हम पोटी पटाए बर। मैं सोनिया घर के वो बाजू जा खड़ा हो गया और सोनिया के घर 11 बज गए। 11 ले 11:30 बज। फिर सोनिया कहूँ नजर नहीं है। हाँ एक बार साप्ती जरूर आ रही ओकर पीछू पीछू। ओकर नौकरानी रही। फिर सोनिया कहूँ नजर नहीं है। मैं अपन उदास मन और टूटे दिल के साथ अपन घर वापस आ गया और खटिया में लेटे लेटे सोचत रहे तोर सपना मोलावा थे सोनिया कैसे हो बेवो मोर मन सतावा थे तोला एक घाव आउ देख लेते हैं बही मोला पेच पसिया कुछ नहीं खवावत। आज मैं जल्दी तैयार हो गया और सीधा दफ्तर पहुंच गया। और जैसे मैं दफ्तर पहुंचा मोल बड़े बाबू बुलौआ। मैं ओकर केबिन के दरवाजा के बाहर ले धीरे से पूछा मैं आई कम इन सर। वो मोल देखते साथ चालू हो गई। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं धीरे से बोली क्या सर? कुछ भी तो नहीं। वो जोर से बोली अच्छा 35-40 के हो गए हो अक्कल कब आएगी तुम्हारी? एमएलए साहब की बेटी के चक्कर में हो? आईने में शकल देखिए अपनी। चले आए एमएलए साहब की बेटी के सपने देखने। 100 रुपए भी नहीं होंगे तुम्हारे जेब में। पागल हो गए हो तुम? साले गधा
कुकुर साले ते देखे त अपन थोथनार कहूँ आय ना माँ देख ले बेर साले तो टट्टी सटक जाई मोर गारंटी है साले तो कब्ज धर ली चार ठन चुंदी काय बांचे है साले टकला माँ तेला ऐसे चटका कही ऐसे जानो आनो रजनीकांत ते साले अरे 100 रुपया नहीं है मोर करा तो का कराओ काकरो गला काट दो का कोनो ला लूटो खसूटो जैसे तू मन मंत्री है वो अफसर मन कर था तू मन करा खूब भ्रष्टाचार लेकिन मोला ये झन कहाओ कि 100 रुपया नहीं है मोर करा सोचे रहे बड़े आदमी बनू के पैसा कमाहू के हीरो बनू के नहीं बन पाए तो का होइस नौकरी तो करा था ना खाली फोकट तो नहीं बैठे हो और वैसा भी नहीं है कि खाली फोकट बैठे बैठे अपन जिंदगी बिता था बल्कि सुबह से शाम काम करता हूं कलम घिसता हूं सबके डांट फटकार सही था सब करत करत मैं अपन बहनी उर्मिला के बिहाव करे कि गांव ले खबर आ गई भैया इधर ही उर्मिला के बिहाव तय हो गए कम से कम 40-50 हजार रुपया भेज देवे भैया सबे सोचते कि भाई बंबई में कमाते न जाने कतका रुपया पैसा सकेल डारे होई लेकिन कोनो ला का मालूम कि बंबई हमर मन के कतका जाल नीचो डाले है तेती कर्जा बोड़ी कर कुरा के सकेल शुक्ला के 20,000 रुपया गांव भेजो हो कर्जा ला छूटा छूटा 8 साल हो गए कि 2 साल बाद फिर एक खबर आ गई भैया इधर ही शकुंतला के बिहाव तय हो गए इधर ही तो पूरा पैसा भेज देवे भैया वो तो भला हो बेचारी शकुंतला के शादी के 2 महीना पहले पेलियामा खत्म हो गए मर गया बेचारी हाँ शादी के बाद मरती तो न जाने कतका रुपया पैसा बर्बाद हो जाते
रुपया नहीं है मोर करा। अरे संस्कृति विभाग के बड़े साहेब, 100 रुपया नहीं है मोर करा तो का सपना देखे पर भी छोड़ दन का। हमर मन के सपना मां भी तुहर मन के बाप के बपौती है का। मैं चाहा बड़े साहेब तो अपन प्रमोशन यूं एक झटकम करवा सकता हूं। मोर उमर 38 के है तक का हो गए, मोर ले कत को दुजबार तीजबार 50 के उम्र के डोकरामन अपन बेटी के उम्र के टूरिशन बिहाव करते। उकर उम्र ला कोनो नहीं पूछे, पैसा वाले मन के उम्र ला कोनो नहीं पूछे। मोर उम्र ला बताते सारा बेटा। अरे वो आमिर खान के उम्र बताओ का रे बड़े बाबू टोला। महूला लेगा बेंजर में या शीतल में, मोरा दिलाओ किस्म किस्म के कपड़ा सेंट टाई। और जब ये सब डटा पहन के ना बड़े बाबू मर्सिडीज कार में बैठ के आते हो ना, ता तोर से अपन जूता भी साफ नहीं करवाते हो। 100 रुपया नहीं है मोर करा। अरे 100 रुपया नहीं है मोर करा तो एमा मोर का गलती है। आज मोल ठीक से नींद नहीं आई। मैं शरीर आते परले ओ पर करवट बदलत रहा कि अचानक से 4:30 बजे उठ पड़े। मोरे साले अभी तक सुते रही। मैं क्या कराऊं कैसे कराऊं मोल कुछ समझ नहीं आई। मैं तैयार हो गया, मोरे साले अभी तक सुते रही। मैं सीधा बाहर निकल गया और सीधा दफ्तर पहुंच गया। अभी सिर्फ 7 बजे रही। दफ्तर में झाड़ू पोछा होत रही। मैं अपन कुर्सी उठा के बाइल बोले उड़ाला पोछ, मैंने पाछू ला मार के पोछ। हाँ, अब मैं अपन काम में लग गया। 9 बजे कहाँ लोग बाग मनायल धरी। सब मोला देख के हलो नमस्ते खरत रही। मैं ओकर हलो नमस्ते कोई खास जवाब नहीं दे। थोड़कन देरी बाद बड़े बाबू आ गए। सब खड़ा हो गुड मॉर्निंग सर करत रही। मैं नहीं करे गुड मॉर्निंग। मैं कहूँ इतरा था साले तीतरा और 4 रोटी ऊपर खा। हमला काम करे पगाल मिलते, तोर सलामी बजाए के नहीं मिले। मैं दिन भर काम करत रही। सुबह से शाम हो गई। शाम के अचानक से मोर दिमाग में बहुत अकन सिनेमा से ही पिक्चर मन गड़बड़ाए लगी। कभू एमएलए साहब के बेटी सोनिया के तो कभू मोर छोटे बहनी शकुंतला के। मोर दिमाग ज्यादा गड़बड़ाए लगी तो मैं अपन आँखी ला बंद कर ले। आँखी ला बंद करते 60 बोल ऐसे लगी जैसे मोर दिमाग में कोनो बाढ़ आ गए। बिल्कुल ऐसने बाढ़ जमा मोर बाबू के नाव डूबे रही। बिल्कुल ऐसने बाढ़ जमा मोर दाई के हरियर लाल चूड़ी नंदा गे रे। नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा खुमरी रैतु तारी आरा रा रा ता ता छो। मैं वही बात ला सोचा रात के खटिया में सुते रहे।
रात के 12 धुन 1 बज गए रहीस कि 1 बजे रात के मोर रूम पार्टनर मोरे आईस। अब बोलिस, अबे रात में का हेमा मालिनी मिलने आएगी तेरे से? मैं कहूँ नहीं मोरे, आजकल अंधियार में मोला डर लगते। अबे डर लगता है तो अपनी माँ को बुला ले। और लाइट बंद करके चल दिस। अंधियार होते साथ मोला डर लागे लगी। मोला ऐसे लगी जैसे मोर संग में कोनो सूते। कबू लगे गोका, कबू लगे मोर माँ है, कबू लगे सफेद कफन में लिपटे मोर बहनी शकुंतला के लाश है। चला मोर माँ अपन छाती पीट पीट के रोवत है। देखा चल देस रे मोर बेटी, मोर हीरा रे, मोर सोना रे, अपन दाई के कोरला सुनना करके कहाँ चल देस बेटी। हे भगवान, मोर सोन चिड़ैया रे। मैं अपन कान बंद कर लिया, तब मोला जीव जीव आवाज सुनाई देती रही, मोर दाई के दुख भरे आवाज। मोला अचानक से पता चली कि मोर आंखें के कोरले पानी टपकत। अरे ये का, मोला तो पता च नहीं चली, मैं तो रोवत रहे हूं। ये मोला का हुआ थे, ये मोला जानना बहुत जरूरी हो गई कि सोनिया मोर बारे में का सोचती। का बहु मोर बारे में इसने सोचते जैसे मैं ओकर बारे में सोचता। फिर मैं वैसे कोनो आदमी नहीं जाना हूं जेन मोला भी जाना था और सोनियाल भी जाना था। कौन हो सकत है इसे, कौन हो सकत है? हाँ, एक तरीका है साफ्ती के लिखे चिट्ठी से सोनिया के दिल के बात पता चल सका थे कि का वहू मोर बारे में इसलिए सोचते जैसे मैं ओकर बारे में सोचता। मैं फौरन पहुंच गया टाइगर के घर और सी व्यू अपार्टमेंट घर की घंटी चपक दो, टुंग डांग टुंग डांग। एक जन चेहरा में बरहट छबाए, मुंह तुरी दरवाजा खोली। अब मोला देख के ऐसे मुस्कुराई कि मोल तुरंत समझ आ गई कि मरद के सख्त जरूरत है। अब बोलिस, कौन मांगता है तेरे को? मैं क्यों बोला, टाइगर का वो चिट्ठी चाहिए जो साफ्टी वाला लिखे है। वो टूरी अंदर चल दी। अंदर से मैं टाइगर के सामान से साफ्टी के लिखे चिट्ठी निकाल के बाहर आ गया। वो खुरदुरहा मुंह वाले टूरी अपन आप ला बाथरूम में पैक करके बचाओ बचाओ कहा दे। कौन जनी मोल भैया पागल समझ गए तैसे लागते। मोला एक से का मतलब। मैं अपन सब चिट्ठी मतलब तारीख के हिसाब से जमाए, अब पढ़ना शुरू करिए रहे हो तो इसने बेरा को बेरा साले मोरे टपक। कमरा धोने का है, कमरा धोने का है। हाँ, हमार मकान मालकिन के एक झन जवान सुंदर टूरी रही जेकर नाम रही सुगंधी। वो एकदम से हमेशा पहाड़ी नदी से ही हमेशा जोर में रहा है।
जतका बेर हमार मकान मालकिन ला कहीं सामान लेबर बाहर जाना होती उतके बेरे साले मोरे ला कमरद होना होती। मैं ओकर बात ला सुनते साथ सब चिट्ठी मन ला तकिया भीतरी करके मैं बाहर निकल वैसे मोरे पर 20-25 मिनट काफी होते, लेकिन आज मैं वाला ज्यादा टाइम दे। मैं कहूँ जा बेटा मोरे, कहाँ नाम लेवे, कोनो दया शंकर दयालु दिलदार से पाला पड़े रही कही बे। मैं आधा घंटा या 40 मिनट बाद जब कमरा में गयो, मोरे जा चुके रही, सुगंधी जरूर खुशी में तेती फुदकत रही। मैं समझ गया कमरा धुल चुके हैं। मैं सब चिट्ठी मतलब निकाले, अब पढ़ना शुरू करें। प्यारे टाइगर, वाह का सुंदर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कुत्ता वाले जरूर है, लेकिन अतका साफ सुथरा लिखा है कि कोनो भी इंसान पढ़ सकता है। प्यारे टाइगर, हाउ आर यू। इन लोगों ने तुम्हारा नाम टाइगर क्यों रखा, जबकि तुम इतने अच्छे कुत्ते हो। ये लोग अपना नाम इतने अच्छे रखते हैं, जैसे विनीत, विवेक, सुशील, विशाल, और हमारे ऐसे जंगली जैसे टाइगर, रॉकी, जॉकी, शेरू, टॉमी। मगर टाइगर तुम नाराज ना होना, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा है कि नाम में क्या रखा है। अरे बाप रे, शेक्सपियर की बात करत थे तो आई नहीं बड़े बात। कामा, फुल स्टॉप सब सही जगह लगाए। पैराग्राफ लगलो स्मॉल लेटर में शुरू नहीं करे। अरे हमार बड़े बाबू बोलो कोनो जाके, साले सब लग हाथ फिर थे। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैं किरे मैं किथा का घंटा करे है। चिट्ठी कैसे लिखे जाते कुत्ता मन से सीख जाके, नहीं तो फिर हाँ मैं दूसरा चिट्ठी उठाया। प्रिय टाइगर, आज मैं सोनिया के साथ बैठकर अंग्रेजी गाना सुन रही थी कि उसकी मम्मी ने आकर कहा, सोनिया तुमसे राजेश बत्रा मिलने आया है। सोनिया ने अपनी मम्मी से कहा, आप उन्हें हॉल में बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। उसकी मम्मी चली गई। सोनिया ने मुझसे कहा, सॉफ्टी चलो मैं तुम्हें राजेश बत्रा से मिलवाती हूँ। जब हम लोग हॉल में गए तो मैंने देखा एक लड़का बैठा हुआ था जो सोनिया को नशीली नजरों से घूर रहा था। साले मोर सोनिया घूरत, देखने में उतना खास नहीं था। तब तो ठीक है, मगर पता नहीं सोनिया को राजेश बत्रा में ऐसा क्या नजर आया कि वो उसको पसंद करने लग गई। जब वो राजेश बत्रा को पसंद कर सकती है तो अपने डैडी के दफ्तर में काम करने वाले वो क्लर्क में क्या बुराई है। अरे बाप रे, मोर बारे में बात करा थे तो आगू पढ़थन। वो बेचारा रोज रात को हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी उदास नजरों से हमारे घर तरफ देखते रहता है, और अपना टूटा हुआ दिल लेकर मुझको ही देखकर रोज वापस चले जाता है। देखने में इतना बदसूरत कि क्या कहूं, जैसे कोई काला कछुआ। साली कुतिया। बरसात में हमसे मिले तुम, सज्जन तुमसे मिले हम, बरसात में तक भिना दिन। बम्बई के बरसात ला का कहिबे, हमर डहार चिखला माटीन बिछले फिसले का अपन अलग मजा है। तरह तरह के तीज तिहार, नींदई कोड़ई के गीत, गाना बजना का अपन अलग मजा है। अब यहाँ बम्बई में अभी धूप तो अभी छाँव तो अभी बारिश, फिर बरसात भरे कैसे मौसम है कि यूँ कुछ न कुछ बदल जाते। सब जन के घर में गणपति आ जाते।
फिर हमर मन के धार्मिक रीति रिवाज में अतका शोर शराबा का बर होथे मैं पूछूं। मोर घर के आगू में एक ठन मस्जिद है, यहाँ बड़े बिहनिया नमाज होथे। मैं कई बार झकनाक उड़ जाथे। आज अतका पानी गिरा थे कि सबो डहर पानी च पानी। आज ट्रेन घलो बंद है और ट्रेन चलत भी होतीस ना तब मैं आज दफ्तर जाबे चलता का बर की काली हमला और सोनिया और वो घोड़मुहा टूरा राजेश बत्रा के शादी के कारण मिले। का मजाक है साले है कि सिर्फ यही वजह से कि कोनो बड़े बाप के बेटा है, कोनो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटा है तो का सबो बने चीज उछला मिल जाए जी। यूँ हो सकत ना कि मैं कोनो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और ये बात के जरा भी मोला एहसास नहीं हुई। अभी मान लो अचानक से मोर माथा में ताज जाग गई और मोर बदन में राजा मन सही चिकमिकी वाले कपड़ा आ जाए और मोर गला में हीरा और मोती की माला आ जाए, तब मैं देखता हूँ सोनिया मोर बारे में का सोचती और वो करो साले तोंदियल बाप मोल राजा के भेष में देख के अपन बेटी संग एक सेकंड में मोर गोड़ धर के ओकर संग बिहाव करवा देती। लेकिन अभी भगवान से मैं अपन ये जानना चाहता हूँ कि मोल काबर बनाए लोअर डिवीजन क्लर्क मोर भगवान, मोल काबर बनाए एलडीसी मोर प्रभु। डिंगी डैंगी डिंगी डैंग डिंगी डैंगी डिंगी डैंग पीर पराई जान रे वैष्णव जन। तो आज गांधी बाबा की जयंती है। मैं दफ्तर जाए पर जैसने निकले वैसने सोचे कि नहीं पहली गांधी पार्क में जाके गांधी बाबा के मूर्ति में श्रद्धा के का कथे होला श्रद्धा के सुमन ला चढ़ा देते हो तब फिर चल जाते हो आप ही सही से कह के। वही मेरे एक ठन घर के आगू में गमला में 2 ठन सुमन मन उगे रही। ए दिनों सुमन मन ला पूजा के गांधी बाबा की मूर्ति में अर्पित करके मत्था टेक के जाए बर जैसे लौटे तो इसने एक आवाज आई, बेटा दया शंकर। ए तो मूर्ति में आवाज आए तो ऐसे लागते। मैं आधा डर आधा बल करके बोले मर बर का आदेश है बाबा। गांधी बाबा बगैर हिले डुले एकदम शांत स्वभाव से मोर सन गोठियाईस, बेटा दया शंकर तय अपन असलियत ला पहचान बेटा। तय कोनो मामूली क्लर्क नो हस बेटा, तय तो नेपाल के राजा हस, तय तो नेपाल के राजा हस, तय तो नेपाल के राजा हस। राजा राजा मैं गिरा पर हफ्ता अपन घर आ गया और खटिया माँ बैठे बैठे सोचत रहे कि मैं नेपाल के राजा कैसे हो सकता। मैं नेपाल के राजा कैसे हो सकता। फिर सोचे नहीं नहीं अरे हो भी तो सकत हूं। आज विजयदशमी है, जीत के सबसे बड़ा दिन। और आज के शुभ दिन नेपाल के एकलौता राजा के पता लग गए और वो राजा टैन टैन मैं हूं। अचानक से मोर शरीर में बिजली असन कड़की
और पूरा पानी असन साफ। अतेक दिल में अपना आपला लोअर डिवीजन कलर का कैसे समझत रहे हो? मोर सही समझदार आदमी अतेक बड़ बेवकूफी करी त करीच कैसे? सब ले पहली मैं मोरे ला बताया कि मैं नेपाल के राजा हूं। मोरे ला पता चली कि ओकर सामने में कौन खड़े तो ओकर थोतना फक फक ले सफेद हो गए। मैं मोरे ला बोले हो, मोरे मैं राजा बन गया तो का हो गया बा? आखिर मैं तोर दोस्त हूं, भले तय मोर साथ कतको बुरा सलूक करे हो, लेकिन मैं अपन राजा बने के फायदा नहीं उठाना चाहूं। मोरे ला मोर जा बात के जरा भी असर नहीं हो सो वहां भाग। मैं आज भी दफ्तर नहीं गया, भाड़ में जाओ सब। नहीं संगवारी हो, आज तुम अनमोल 7-8 हजार रुपया देखा के बहका नहीं सकू। बहुत कर ले मैं तुहर मन के फाइल मन में कलम घिसई की नौकरी। धत धत आज मैं बिना पंडित पुरोहित अश्वमेघ यज्ञ करवा डरे। काबर की राजा बने बरे बहुत जरूरी बूता होते। मैं राजा तो बन गए हूं, लेकिन अभी भी मोला अकेला सूते में डर लागत रहीस। मोरे घलो साले आजकल नहीं आवत रहीस, पता नहीं होल का हो गए थे। आज मोर पूछत मोर दफ्तर के मामूली चपरासी आईस और बोलिस, दया शंकर साहेब आप 3 हफ्ते से दफ्तर काय को नहीं आ रहे हो? दया शंकर साहेब साहेब वो तो चल दी, लेकिन मैं सोचो कि आज इस साले मन के खिंचाई किया जाए। अब मैं फौरन पहुंच गया दफ्तर। बड़े बाबू मोल घूर के देखी, सोचत रही सोही कि मैं ओकर तीर में जाऊं, ओकर गोड़ धर के माफी मांगू, लेकिन जरा भी मैं वाला घास नहीं डाले। काबर अब तो घास मोरे घोड़ा मन भर कम परत रही। महू वाला घूर के देखे और जाक अपन राजसी कुर्सी में विराजमान। और वो कमरा में हो घटिया कलर की तमाशा देखत रहे। और सोचत रहे हो कि ये साले मन ला कहूं पता लग गे कि कर सामने में कौन बैठे, तो सब जन के नानी दादी सब मर। लेकिन मोला मजा तब आई जब मोर सामने में कागज कलम फाइल लाएगी। सब सोचत रही सोही कि मैं लिखूं दया शंकर सन आप गिरजा शंकर ग्राम माचा भाट पोस्ट तरेंगा जिला बलौदा बाजार भाटा पारा छत्तीसगढ़। लेकिन नहीं, मैं ऐसे दिलीप कुमार स्टाइल में पेन उठाया और असित सेन सन धीरे धीरे दस्तखत दे मारे। फिर वो कलर को वाली जगह में नहीं, बल्कि जे मेरे MLA लिखा रही वो जगह, राजा कुंवर वीर नारायण प्रताप सिंह किंग ऑफ नेपाल। मोर दस्तखत ला देखी तहान सब के सब डर के ऐसे सहमगे जानो मानो सब झल्ला सांप चुम्मा ले। मैं अपन गरीब जनता ला दोनों हाथ उठा कर अभिवादन करे और वहां से बाहर निकल गया और सीधा MLA साहब के घर पहुंच गया। MLA साहब कमरा में नहीं रही। पहली तो साले वॉचमैन मोल अंदर जाए से मना करा रहे, लेकिन जब मैं अपन रुआब में बताया कि मैं कौन हूं तो वो दंदना के पीछू हट गया।
मैं सीधा सोनिया के कमरा में चल दे। सोनिया दर्पण के आगू में बैठे अपन आप ला देखत रही। मैं वो नहीं बताया कि मैं नेपाल के राजा। मैं वो लटके बोले ए सोनिया एक कैसे खुशी तोर इंतजार करत है मोर जान, जेकर तय कल्पना भी नहीं करे। बहुत जल्दी ये जालिम बैरी दुनिया के फांदाला तोड़ के हम एक हो जाए। मोल ऐसे लगी जैसे मैं अपन दिल की बहुत अकन बात सोनिया बता डरे। मैं वहां से बाहर निकल गई। ऐसा न औरत मल्ला पैसा के हवस कुछ ज्यादा होते और ये हवस पैदा होते एक नान कुन बुलबुला ले। ये बुलबुला के भीतरी में सुई के नोक के बराबर एकदम छोटे से कीड़ा होते जिन भारत हेयर कटिंग के सैलून के नाई ज्ञानेश्वर के मुड़िल ढीला है, जिन अभी नेपाल में बाल काटा थे। खच खच खच। आज अपने राजसी पोशाक ला मैं खुदे सील डरे हूं। काबर की दर्जी मन निचट चोटा होते, पैसा भी ज्यादा लेते और कपड़ा भी मार देते और वैसे सिला भी नहीं जैसे हमला चाहिए। ते पाए अपन राजसी पोशाक ला मैं खुदे बना डर। रात के हिल पहले पहले सोचत हूं तब होल मोला रात रात भर नींद नहीं आओ। ये साले मोरे आजकल घलो नहीं आवत। मैं रात के सुते रहा हूं। ये अचानक से खटर पटर की आवाज में सुनाई। मैं अपन एक आंखी खोल के देखे हूं तो का देखता मोर रूम पार्टनर सुरेंद्र मोरे अपन तौलिया बिस्तर ला लेके गले चुप निकलत रही। मैं एकदम से खटिया कूद के उठे। मोरे मोल देखी तान थर थर कांपे लगी। मैं मोरे बोले मोरे काबर डर रहा था बे? आ मोर गले लग जा मोर भाई। मैं तो नहीं भुलाया कृष्ण सही। अरे मोर गरीब दरिद्र दोस्त मोरेल मोर बात के जरा भी असर नहीं हुई और वो वहां भाग के मैं मोरे के पीछू पीछू दौड़े। अबे मोरे, अरे मोरे, ए मोरे, अबे मोरे, ए मोरे, 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 अबे आज मैं काठमांडू नेपाल पहुंच गया। ये सब अतेक जल्दी घट गए कि मोला कुछ समझेच नहीं पड़ी। आज बिहनियल एक झन नेपाल सरकार के डेलीगेट सही अब मोर बड़े जन गाड़ी में बैठार के यहाँ ले लानी। मोला साले समझेच नहीं पड़ी। न हमन ट्रेन चढ़ेन न हमन हवाई जहाज चढ़ेन। बड़े अजीब देश है नेपाल घलो।
पहलीच कमरा जिहाँ हमन गेन आबड़ झन आदमी मन पहली बैठे रही, सब झन के मुड़ी हट टकला रही से। मैं समझ गया जरूर ये मन सब हमारे नीचे तबका सिपाही मन होही। अब यहाँ कहीं राजसी रीति रिवाज होही अपन सैनिक मन के मुड़िल घोटाए रखे के। मैं ही सब सोचत रहे कि एक जन महामंत्री आई और मोल जोर से धके चुप बैठ गई है। अब अगर एक बार भी किबे कि मैं नेपाल के राजा हो तो साले तोर मुड़ी में ऐसे डंडा जमा हो तोर सब एकड़ी निकल जाई, समझे? मैं समझ गया ए मन मोर कुछ राजसी परीक्षा लेवा थे। मैं अपन अदना सही मंत्री की बात ला काबर मानते हो? मैं चिल्लाए लगे, मैं नेपाल के राजा हूं। सुन ले रहा बे, मैं ही तुहर राजा हूं। सुन ले रहा बे मंत्री, मैं ही तुहर महाराजा धी राजा। मोर हैरानी के हद तब हो गए जब महामंत्री आई सो मोर मुड़ी में जोर से एक डंडा जमाई आहा। ओकर जाते साथ मैं एक काम चालू कर दे कि मोला ये जानकारी हासिल हो गई रही कि कल के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, भाइयों बहनों, कल अनोखा घटना घटने वाला है। कल धरती चांद में उतरने वाला है। और तुमन तो जानते छो हमार छत्तीसगढ़ में चांद सब पैसा वाले मन के टकला में चमका दिख जाते। दाई दीदी हो कोनो चांद ला बचा ला, भैया हो कोनो चांद ला बचा, धरती चांद में उतरने वाला है, भैया हो कोनो तो चांद ला बचा ला। मोर आवाज लसून के महामंत्री सोलावाद देख के सब भाग गए, लेकिन मैं नहीं भाग गया। मैं तो राजा है, मैं वही में 8 हाथ खड़े रहे। मोर हैरानी के हद तब हो गए जब फिर एक डंडा जमाई मोर चीख निकल गया, आ दाई वो एकर से ये साबित हो गए कि नेपाल के राजसी रीति रिवाज कतका महान और अटल है। आज ये साले मन अपन घटिया रीति रिवाज के चक्कर में अपन राजा के सिर के बाल ला जबरदस्ती मूड़ दिन है। मैं मतलब जोर जोर से चिल्ला कहत रहे हूं, भैया हो मैं साधु नहीं बनना चाहा, दीदी हो मैं साधु नहीं बनना चाहा। तब बोले साले मन मोर मुड़ी में एक बाल्टी बर्फ सही ठंडा पानी डाल दी, मैं पागल सही दौड़े हूँ, भागा जाना मानो मोला कोनो दौरा पर ले 20-30 सैनिक मन मोला पकड़ लीन। मोर से पहली राजा मन ये घटिया रीति रिवाज ला काबर नहीं रोकवाइन, ये जंगली प्रथा ला काबर नहीं बंद करवाइन। उनसे पकड़ के मोला जमीन में लिटा दी और मोला जिंदगी में पहली बार बिजली के करेंट लगाएगी।
मोर छठी के दूध याद आ। आज महामंत्री पाँक आवाज ला सुनियो तो मैं कुर्सी के पीछू में जाके लुका गई। वो बोला अदब के साथ पुकारिस, अब एक कलर के बच्चे बाहर निकल। मैं चीटपोट नहीं करे। वो बोला ज्यादा सम्मान पूर्वक पुकारिस, अब एक कलर के बच्चे बाहर निकल। मैं और कुछ जवाब नहीं दे। वो बोला एकदम सम्मान पूर्वक एकदम अदब के साथ पुकारिस, नेपाल के महाराजा धीराज बाहर तशरीफ लाइए हुजूर। मैं निकलने वाला रहे तो इसने रुक गया। नहीं साले हो पढ़ा हो तुमन मोर मुड़ी में ठंडा पानी डाल था पे साले हो नहीं हो पे। तब बोलो साले मोल देख दरिस और खिंचत खिंचत बाहर निकाली सो जोर से एकदम जमा आधा मार गया दादा। साले अढ़ा हो तुम्हार राजाओं पे तुम्हारी घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तुम अल्लाह छोड़ के चल दे रहे हो रे। अब आ गए हो तो आगी मत मुँह तो बे। लेकिन मोर सबो दरद एक बात ला याद करते 60 खुशी में वो आगे कि मैं ये जानकारी हासिल कर रहे हूं कि नेपाल के महारानी के ये मेरे ऊपर बाया कुल्हा माँ तिल है तिल, बिल्कुल वैसने तिल जैसे सोनिया के बाया कुल्हा मरही से। अब तुमन सोचा था ना ये बात मोल कैसे पता चली? सोचा था ना बताओ आप मला बताओ ये बात मोल कैसे पता चली? ठेंगा ये मोला का हुआ था? हे भगवान ये मोला का हुआ था? न कोनो मोर तीर माए न कोनो मोर संग बात करे। आखिर मैं कर मन के का बिगाड़े हूं जिन मोर ऊपर हथ का जुलूम करत है। कोनो मोला यहाँ निकाल दा भैया हो, कोनो मोल यहाँ निकाल दा। दीदी हो कोनो मोल यहाँ निकाल दा। मोला मोर गांव जाना है, मोला मोर अम्मा करा जाना है। मोर गांव जी हाँ बैला गाड़ी के रूम झूम धीमा धीमा चाल। बिना एसी ठंडा पुरवाई, जंगल पहाड़ एक पार शिवनाथ नदी दूसर पार खारून नदी के बीचों बीच मोर गांव। ये साले नेपाल बीच में कहाँ ला जाते? मोला मोर गाँव जाना है, मोला मोर अम्मा करा जाना है। भैया हो कोला मोला मोर गाँव गाड़ी में बैठा दा। कोना मोला यहाँ निकाल दा भैया हो, कोना मोला यहाँ निकाल दा। छुक 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 छुक
तेज और तेज और तेज और तेज दूरी हाथ और दूरी ओते मोर गांव दिखत है ओते सुंदर चांदी के रोशनी में नहाए मोर घर के छानी दिखत है ओते माँ अम्मा माँ ओते मार माँ दिखत है ओरे मार माँ अम्मा वो अम्मा ए माँ अपन बेटाला बचा लेना अम्मा ओते मार माँ सुपा में चाव नहीं मारत ओते ओते घर के अंगना में बैठे अम्मा वो बोला बचा लेना माँ तुला याद है ना माँ ते मला बैठार के खवावत रहे वो ते मला लोरी गा के सुनावत रहे माँ हरियर समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे बिटवा कत का पानी बोल मेरे ललवा कत का पानी हाथ का पानी माँ हाथ का पानी माँ हाथ का पानी माँ मावो अम्मा अपन बेटा ला बचा लेना माँ अपन दया शंकर ला बचा लेना वो अपन बेटा ला बचा लेना माँ Ah